हाँ जी। नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सभी? उम्मीद है सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे और अच्छे से चल रही होगी आप सभी की पढ़ाई भी। तो पिछली क्लास हमारी हुई थी संत एवं संप्रदाय की, जिसमें हमने लगभग 7-8 संत को पढ़ लिया था। मैंने आपको बोला था कि प्रत्येक संत का एक संप्रदाय होता है और प्रत्येक संप्रदाय का एक प्रमुख संत होता है। कई बार संत इतना पॉपुलर नहीं होता है तो संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, और कई बार संत इतना पॉपुलर हो जाता है कि जो संप्रदाय है वो संत के नाम से जाना जाता है। ठीक है। वैसे ही हम आज एक पढ़ेंगे दादू पंथ। कौन सा? दादू पंथ। तो आज एक दादू पंथ जी को पढ़ेंगे पूरा, और कल इनके अगली क्लास में इनके शिष्यों को भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो। हो गया? चलो। तो कुछ सामान्य बातें हैं कि एक तो दादू पंथ के प्रवर्तक, आप नाम से पता चल रहा है कौन? दादू दयाल जी। कौन अभी? दादू दयाल जी। एक मिनट रुको आप। हाँ। तो इस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो दादू दयाल जी, जिनका जन्म हुआ था 1544 ईस्वी अहमदाबाद गुजरात में। और इन्होंने अपने उपदेश दिए थे भी ढूंढाड़ी भाषा में। ढूंढाड़ी भाषा कहाँ की है? तो जयपुर के आसपास का क्षेत्र। देखो, संत और नेता उसी भाषा में बोलते हैं जिस भाषा में लोग उनको सुनते हैं। ये एक सामान्य बात है। संत और नेता दोनों को अपने फॉलोवर बनाने होते हैं। संत को भी अपने शिष्य चाहिए, अपने फॉलोवर चाहिए कहीं ना कहीं, जो उसकी बातों को आगे बढ़ाए। नेता को भी लोग चाहिए जो उसको वोट दे। तो वो उसी भाषा में बोलेंगे जो लोगों को आसानी से समझ आए। अब जो इनका जो स्थान था दादू जी का, वो कहीं ना कहीं जयपुर के आसपास था। नारायणा इनकी प्रमुख पीठ थी जो जयपुर में है, और जयपुर की जो भाषा थी वह ढूंढाड़ी थी। तो वो उपदेश भी उसी भाषा में देंगे जो आम लोगों को समझ आएंगे। इसलिए संत और नेता उसी भाषा में बोलते हैं जो भाषा लोगों को आसानी से समझ आ जाए। चलो, उपदेश इनके ढूंढाड़ी भाषा में रहे। इनके गुरु थे भी वृद्धानंद और बुढ़न बाबा। ठीक है। और मिर्जा राजा मान सिंह के समय हिंदी मिश्रित संदूकड़ी और दादू जी की वाणी और दादू जी रा दूहा, ये दो ग्रंथ लिखे गए भी। अब किस भाषा में? तो हिंदी मिश्रित संदूकड़ी भाषा में लिखे गए। कौन से? दादू जी री वाणी और दादू जी रा दूहा। अब ये किन्होंने लिखे थे, ये मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूं। ये दोनों ग्रंथ किन्होंने लिखे थे, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। इनके प्रमुख ग्रंथ थे जिन्होंने खुद लिखे थे, तो संत गुण सागर, नामवाला और कया बेली, ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। और इन्होंने सर्वप्रथम आमेर सांबर नामक स्थान में उपदेश दिए। आमेर कहां? जयपुर में। ठीक है। अब जयपुर में है, वही बात है कि जयपुर के आसपास की भाषा कौन सी? ढूंढाड़ी। तो ढूंढाड़ी भाषा में उन्होंने उपदेश दिए। भगवान दास जी आमेर के उस समय राजा थे। मान सिंह के पिताजी है मान सिंह, वही जो हल्दी घाटी युद्ध में अकबर के तरफ से लड़ने के लिए आए थे। तो उनके जो पिता थे भगवान दास जी, इन्होंने क्या किया था? दादू दयाल जी की भेंट कराई थी 1585 में। अकबर से करवाई थी भी। कहां? तो फतेहपुर सीकरी में। दादू जी के पूरी लाइन पढ़ता हूं आपको। भगवान दास जी ने दादू दयाल जी की भेंट 1585 में फतेहपुर सीकरी यूपी में अकबर से करवाई थी। ठीक है। आप इतना थोड़ा ध्यान रखना इस बात का, कई बार पूछ लेता है कि अकबर की भेंट दादू दयाल जी से कहां हुई थी? तो फतेहपुर सीकरी। अब ये सीकरी कहां पड़ता है? तो यूपी में पड़ता है। ठीक है। किसने करवाई थी? तो भगवान दास जी ने। अगला है, एक प्रमुख लाइन है कि दादू दयाल जी साबरमती नदी, जो कि अहमदाबाद में बहती है, अहमदाबाद में लोधी जी नाम के एक ब्राह्मण थे, उनको पानी में बहते हुए मिले थे भी। माना जाता है कि दादू दयाल जी जो है वो एक नदी में बहते हुए एक लोधी राम जी को मिले थे भी। ठीक है। इन्हें राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार मैंने एग्जाम्स में देखा है कि राजस्थान का कबीर कौन है? तो दादू दयाल जी। इनका अंतिम समय भी नारायणा जयपुर में निकला था। अंतिम समय कहां निकला था? तो नारायणा, जो कि जयपुर में है, वहां इनका अंतिम समय निकला था। और यही प्रमुख पीठ है। प्रमुख पीठ कौन सी है? तो नारायणा या नारायणा। और जहां मेला भरता है भी फाल्गुन शुक्ल पंचमी से एकादशी तक यहां मेला भरता है। ठीक है। एक बार इसको स्क्रीनशॉट लो आप।
हाँ जी, ठीक है। और इन्होंने एक पंक्ति कही थी भी, एक लाइन कही थी क्या, कि ईश्वर एक है जिसके दरबार में हिंदू मुसलमान का कोई भेदभाव नहीं है। क्या बोला? ईश्वर एक है जिसके दरबार में हिंदू मुसलमान का कोई भेदभाव नहीं है। मतलब हिंदू मुस्लिम एकता बनाने में या सांप्रदायिक सौहार्द बनाने में इनका प्रमुख सहयोग रहा है भी, बट बांटने का नहीं, लोगों को जोड़ने का काम किया है। और संत का यही काम होता है। आज का मैं नहीं बोल रहा हूं, पर एक ये जो समय था वहां संत का एक यही काम, और संत का काम ही यही होता है कि लोगों को जोड़ना, तोड़ना नहीं, लोगों को आपस में जोड़ के रखना। ठीक है, चलो। एक जगह है दादू खोल। दादू खोल क्या है कि जो, एक तो बताता हूं, दादूपंथी जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, शव को ना तो दफनाते हैं ना जलाते हैं। आम जो हमारे होते हैं कि या तो शव को दफनाते हैं या जलाते हैं, पर दादूपंथी जो लोग हैं वो क्या करते हैं, शव को खुला छोड़ के रख देते हैं, जंगलों में या कहीं पहाड़ी में, कहीं भी पशु पक्षियों के खाने के लिए खुला छोड़ देते हैं। इनका मानना है कि आप जीते जी तो लोगों के काम आ ही रहे हो, मरने के बाद भी किसी न किसी के काम आओ। तो ये शव को खुला छोड़ देते हैं कि पशु पक्षी इसको खा लेंगे, किसी का पेट भरेगा। ठीक है। और दादू जी जो थे, इनका भी जो शव था वह रखा गया था एक पहाड़ी पर। तो नारायणा के निकट एक भैराना पहाड़ी, जहां दादू जी का देहांत हुआ और जहां दादू जी का शव खुला छोड़ दिया गया, उस जगह को क्या बोलते हैं, दादू खोल। अगर प्रश्न आ जाए कि दादू जी का जहां शव रखा गया उस जगह को क्या बोलते हैं, तो दादू खोल। ये जगह कहाँ है, तो भैराना की पहाड़ी, जो कि नारायणा के निकट में ही है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। दादूपंथी लोग मरने के बाद शव को जंगल में पशु पक्षियों के लिए खुला छोड़ देते हैं। तथा ये लोग विवाह नहीं करते, बल्कि लड़कों को गोद लेकर शिष्य बनाते हैं। एक लाइन भी और याद कर लेना भी, यह विवाह ना करके बच्चों को गोद लेकर अपना शिष्य बनाते हैं। ठीक है, और शव को क्या होता है, खुला छोड़ देते हैं पशु पक्षियों के लिए। चलो, इनका जो सत्संग स्थल होता है जहां ये सत्संग करते हैं उसको अलग दरीबा कहा जाता है। सत्संग स्थल को क्या कहते हैं, अलग दरीबा। और दादू जी ने एक, थोड़ा याद रखना भी, निपक आंदोलन चलाया था। दादू जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था, तो निपक आंदोलन चलाया था। और दादूपंथी लोग सत्याराम कहकर अभिवादन करते हैं। जैसे हम आम, अगर मैं बोलूं कि आम गांव में लोग राम राम कहकर अभिवादन करते हैं भी, जब दो लोग मिलते हैं, जी राम जी राम राम, या हम नमस्ते भी करते हैं, नमस्कार भी करते हैं। हर किसी का अलग अलग हो सकता है। वैसे ही जो दादूपंथी लोग होते हैं वह एक दूसरे को सत्याराम कहकर अभिवादन करते हैं, बुलाते हैं। ठीक है। इनकी रचनाओं का संग्रह जो हरड़े वाणी में किया गया है, जो दादू जी की रचनाएं हैं उनका संग्रह किया गया है किसमें, हरड़े वाणी में। और किसने किया है, तो संत संत दास जी व जगन दास जी ने इनका संग्रह किया। इनके शिष्य थे संत दास जी और जगन दास जी ने, इन्होंने इसका संग्रह किया किसमें, हरड़े वाणी में। एक मिनट रुको आप। चलो, अगला है, दादू जी के 152 शिष्य थे। कितने शिष्य थे, 152 शिष्य थे, जिनमें से 52 प्रमुख थे। अब प्रश्न बन सकता है कि दादू दयाल जी के प्रमुख शिष्य कितने थे, तो 152 थे। मुख्य या प्रमुख शिष्य कितने थे, तो 52 थे, जिन्हें दादू पंथ के 52 स्तंभ, दादू पंथ के स्तंभ या दादू 52 स्तंभ कहा जाता था। ठीक है, दादू पंथ के स्तंभ या 52 स्तंभ कहा जाता था। ठीक है। दादू जी की मृत्यु के बाद दादू पंथ की शाखा को 5 भागों में बांटा गया, या दादू पंथ को जो 5 शाखाओं में बांट दिया गया। पहली शाखा कौन सी, तो खालसा। खालसा शाखा का प्रारंभ किया गरीबदास जी ने। ये दादू जी के पुत्र ही थे। कौन, गरीबदास जी। पुत्र बोल सकते हो आप, उत्तराधिकारी बोल सकते हो। कौन, गरीबदास जी। और प्रमुख पीठ, अब देखो मेन जो है उत्तराधिकारी, उसको प्रमुख पीठ मिलेगी। प्रमुख पीठ कौन सी, तो नारायणा या नरेणा जो प्रमुख पीठ थी। अगला है शाखा नागा शाखा, जिसका प्रारंभ किया था अभी सुंदरदास जी ने, जिनका मूल नाम था भीमराज। मूल नाम क्या था, भीमराज। एक आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, कल्याणमल नाम से राजा था, बीकानेर का राजा था कल्याणमल। उसका छोटा भाई था भीमराज, जो कि अकबर की सेवा में चला गया था। और अकबर का एक सौतेला भाई था भी, मिर्जा हाकिम नाम से था। तो उसने काबुल में एक जैसे विद्रोह कर दिया कि हाँ मैं अकबर को मारकर उसकी गद्दी को छीन लूंगा। तो अकबर जो था उन्होंने भीमराज जी को भेजा
कि आप जाओ और उनका जो विद्रोह है उसको दबाओ। और साथ में एक चंद्रसेन, चंदेनी का चंद्रसेन थे जो यूपी में पड़ता है, यूपी के एक सामंत थे चंद्रसेन, उनको भेजा साथ में। चंद्रसेन भी दिमाग में आपका मारवाड़ नहीं यूपी आना चाहिए, ठीक है। तो उनको भेजा। एक मिनट रुकना भैया। हाँ, तो चंद्रसेन व भीमराज जी दोनों गए और उस विद्रोह को दबाया। अब उस समय लड़ाई में क्या हुआ कि भीमराज जी भी घायल हो गए और घायल होकर वहीं गिर गए, वहीं गिर गए। अब बीकानेर की जो सेना थी उनको वो मिले नहीं तो वो सेना वापस आ गई। वापस आके भीमराज जी के घर पे बताया कि ऐसे करके भीमराज जी की मृत्यु हो गई। मृत्यु हुई तो भीमराज जी की जो पत्नी थी वो सती हो गई। इन्होंने 13 दिन कर दिए, ठीक है। अब उन्होंने तो मान लिया कि मरे हुए हैं। अब जो जो चंद्रसेन था यूपी का, वो क्या कर रहा था कि जब अपने घायलों को उठा रहा था तो उसमें वो भीमराज जी उनको दिखे। इनको उठाया, मरहम पट्टी की, होश में आए, वहां से वापस अकबर के पास गए कि हाँ भी हम युद्ध जीत गए हैं। तो अब वो वहां से बीकानेर वापस आ रहे हैं, कौन? भीमराज जी। और बीकानेर से इनके जो पुरोहित थे प्रहलाद दास जी, वो इनकी अस्थियां विसर्जन के लिए हरिद्वार जा रहे हैं। अब दोनों का मेल होता है, प्रहलाद दास जी और भीमराज जी का मेल मथुरा में होता है। अब मथुरा में प्रहलाद दास जी भीमराज जी तो चौंक जाते हैं कि आप कहां से आ गए। तो उन्होंने पूछा कि मैं तो जिंदा ही था, मैं तो मतलब युद्ध में गया था, आ गया। तो क्या हुआ? तो बोलते कि हमने तो आपका 13 दिन कर लिए, ठाकुरानी सती होगी आपके पीछे। तो बोलता कि ऐसे कैसे भी? तो बोलते कि सेना आई तुम्हारे पास, तो सेना ने बोला कि आप नहीं रहे, तो हमने क्या करना था। अब उस समय भीमराज जी को वैराग्य उत्पन्न होता है कि अब ये दुनिया, अब बंदे का जब बोल देते हैं ना कि 13वीं हो गई है, बंदे को जब मरा मान ही लिया है, उसकी पत्नी सती हो गई, तो उसने बोला कि अब क्या करना है जी के। तो वो क्या करते हैं, वैराग्य धारण करते हैं। वैराग्य धारण करने के बाद वो दादू दयाल जी के पास जाते हैं कि अब देखो, वैराग्य धारण करने के बाद जब एक संत बनना है या उस भक्ति के मार्ग में जाना है तो आपको किसी सहारे की जरूरत होती है। तो संत चाहिए, गुरु चाहिए। तो गुरु के लिए वो दादू दयाल जी के पास गए। दादू दयाल जी ने जब इनको आते देखा तो उनको पहले बार में ऐसा बोला कि आओ सुंदर, आओ सुंदरदास बैठो। अब इन्होंने बताया कि मेरा नाम सुंदरदास नहीं भी भीमराज है, ऐसे करके मैं एक राजा का छोटा भाई हूं। ऐसे करके उन्होंने सारी बात बताई कि ये बात हो गई, अब मुझे तो वैराग्य धारण करना है। तो दादू जी ने बोला कि नहीं, वैराग्य धारण करना आसान नहीं है, भी राजाओं के बस की बात नहीं है। कहाँ उन्होंने इतना ऐशो आराम से जिंदगी काटी है, कहाँ बिल्कुल आप संत बन जाओगे, सब कुछ छोड़ दोगे। तो बोलता कि अब बचा क्या है, ठाकुरानी सती हो गई है, घर वालों ने 13 दिन कर दिए हैं। तो बोलते कि ठीक है, पर जब आप पिछला जीवन आप छोड़ रहे हो तो आपको एक नया जीवन आगे वाला चाहिए, और जीवन में भी अगला नया नाम चाहिए। तो उन्होंने बोला कि आप दो नया नाम कोई। तो दादू जी ने बोला कि मैंने आपको देखते ही बोला था सुंदरदास, और यही आपका नाम होगा, क्या? सुंदरदास। तो यहीं से इनका नाम पड़ गया अभी सुंदरदास। मूल नाम इनका भीमराज था, जो कि जयपुर बीकानेर के कल्याणमल का छोटा भाई था अभी, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया होगा भाई, नागा शाखा के प्रवर्तक जो थे वो सुंदरदास जी, इनका मूल नाम भीमराज था और ये एक राजा थे, ठीक है। और इन्होंने जो नागा साधु थे, अब इन्होंने दादू जी को बोला था कि मैं सब कुछ त्याग रहा हूं, पर 5 चीजें रखूंगा, केश, कंघा, कटार, कृपाण और कच्छा। 5 चीजें रखूंगा, बाकी सब त्याग रहा हूं। तो कृपाण मतलब तलवार होती है। तो नागा साधु अपने साथ हथियार रखते थे। अब कहीं ना कहीं ये सैनिक ही थे, तो इनका काम लड़ना ही था। तो सवाई जय सिंह ने 1726 में इन्हें अपनी सेना में भर्ती किया था। कब? 1726 में सवाई जय सिंह ने इन्हें अपनी सेना में भर्ती कर लिया था, ठीक है। ये आप थोड़ा बात याद रखना भी। सैनिक ही थे भी एक तरह से, काम इनका लड़ना था। बात अब जब औरंगजेब ने मंदिर तोड़ अभियान शुरू कर दिया था, तो जब औरंगजेब खाटू श्याम का मंदिर है जो, वो तोड़ने आए थे, तब इसी नागा शाखा ने इनको रोका था कि आज अगर उस आप मंदिर को उसी स्वरूप में देख पा रहे हो तो इन्हीं नागा शाखा के साधुओं की वजह से है, वरना वो मंदिर भी टूट जाता, ठीक है। चलो, अगली शाखा है विरक्त। विरक्त जो गृहस्थी लोग थे उनको उपदेश देते थे भी जा जाके, वो विरक्त हो गए। उत्तरादेह जो, या स्थानधारी मतलब जो उत्तर भारत की तरफ चले गए, जो अपनी शाखा छोड़ के उत्तर भारत की तरफ चले गए, वो उत्तरादेह। और खाकी, खाकी मतलब
जब देखते हो कि जो शरीर पर भस्म लगाते हैं या खाकी वस्त्र पहनते हैं वो खाकी हो गए। आप 5 शाखाओं के नाम याद रखना भाई। 5 शाखा जो जो खालसा, नागा शाखा और विरक्त, उत्तराद्य और खाकी, आपको पांचों शाखाएं याद होनी चाहिए। जो एक दो स्टोरी थी मैंने आपको बता दी, ज्यादा लंबी स्टोरी कहने का कोई फायदा नहीं है, इतना आप पढ़ लेना। तो लो एक बार स्क्रीनशॉट लो। हो गया? चलो, आज हमने दादू जी को पूरा पढ़ लिया है। कल इनके एक दो शिष्य हैं वो पढ़ेंगे। एक दो आपने पढ़ लिया, सुंदरदास जी, और एक दो इनके शिष्य और मुख्य शिष्य है, वो भी हम अगली क्लास में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आप यहां तक कर लेना, बाकी मिलते हैं आपको अगली क्लास में इसी टॉपिक के अगले भाग के साथ। तब तक आप सभी का धन्यवाद।